ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 3 की टॉपिक के बारे में। दैट नेम इज सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। सो लर्नर्स, ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट्स, इसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो लर्नर्स, अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, देन यू कैन चेकआउट इन दी प्लेलिस्ट। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट्स, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट्स के अंदर दो फैक्टर हैं, बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट मीन्स एक बिजनेस के चारों तरफ, एक बिजनेस की सराउंडिंग के तरफ जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, it is the sum total of all those factors which influence the business and over which the business has no control। अब देखो, बिजनेस के चार और जो फैक्टर होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसका बिजनेस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर और ऑल एक्सटर्नल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने कहा बिजनेस के चार और कंपिटिटर्स हैं, कस्टमर हैं, सप्लायर है, कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, सप्लायर ने किसी भी गुड्स को सप्लाई करना बंद कर दिया तो अल्टीमेटली क्या करेगा, बिजनेस पे अफेक्ट डालेगा और बिजनेस का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से मैंने कहा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इंक्रीज हो गए, अब बिजनेस का इस पे भी कोई कंट्रोल नहीं, और कॉम्पिटिटर बढ़ने से हमारे बिजनेस पे नेगेटिव अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली स्कैन करके चलते हैं, वो उन्हें क्या करता है, इट इनेबल द मैनेजर टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये बताता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस अवेलेबल हैं, ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट उसको ग्रैब करे और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके। सो इट रिफर्स टू द पॉजिटिव चेंजेस दैट अकर्ड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाइमली किसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेता है तो इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। बट थ्रेट्स मीन्स द नेगेटिव चेंजेस that occurred in the business environment and hindered the performance of an organization। इसका मतलब नेगेटिव चेंजेस जो बिजनेस के अंदर आ सकते हैं, थ्रेट्स, खतरे जो बिजनेस के लिए आ सकते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस की परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। सो थ्रेट आर द नेगेटिव चेंजेस। मेनली हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों स्कैन कर रहे हैं, what are its importance and what are the benefits of scanning the business environments। इसके क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के। ऑब्वियसली हमने मीनिंग में रीड आउट किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है और बिजनेस को क्या पता चलता है, बिजनेस को कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं, ताकि बिजनेस को टाइमली पता चल पाए, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके और इसको थ्रेट्स का पता चल पाए तो थ्रेट को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो कंपनी को अपॉर्चुनिटी का पता चलने से कंपनी फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकती है, किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा वार्निंग सिग्नल देते हैं, थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कंपनी किसी भी रिसोर्सेज को टैप कर सकती है। अगर कंपनी को पता है कस्टमर की ये डिमांड है, कंपनी की ये कस्टमर की ये डिमांड होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करेगी। और प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कंपनी को रिसोर्सेज चाहिए, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। अब उसको रिसोर्सेज का जब रिक्वायरमेंट का पता है तभी यूजफुल रिसोर्सेज को क्या कर सकती है, टैप कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। कोपिंग रैपिड चेंजेस, अब टाइमली चेंजेस होते रहते हैं, उनके साथ कोप अप तभी कर सकती है जब बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को टाइमली स्कैन करे। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कंपनी किसी भी प्लानिंग तभी कर सकती है, किसी भी पॉलिसी को तभी फॉर्मुलेट कर सकती है जब बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को टाइमली स्कैन करके चले। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। उस बिजनेस एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होगी जो अपने एनवायरनमेंट को टाइमली स्कैन करके चलता है, एनालाइज करके चलता है। तो ये कुछ हमारे क्या रहने वाले हैं, एडवांटेजेस रहने वाले हैं, सिग्निफिकेंस रहने वाली हैं ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके चलते हैं।
सो इनमें से सबसे फर्स्ट है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली स्कैन करता है बिजनेस, द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल अस टू नो दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। उन्हें ये पता चलता है उन्हें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक बिजनेस ने अपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया और उसको ये पता चला अगर इस प्रोडक्ट को पहले लॉन्च करें, सबसे पहले जैसे मैंने कहा ट्रेडिशनल वॉचेस को रिप्लेस कर दिया डिजिटल वॉचेस ने। अब कंपनी ने एनालाइज किया और ये देखा कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, अगर डिजिटल वॉचेस को बनाने सबसे पहले वो कंपनी लग जाए तो उसकी सेल क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है और कंपनी क्या बन जाएगी, फर्स्ट सप्लायर बन जाएगी उस कंपनी का। कंपनी फर्स्ट मूवर के सबसे ज्यादा एडवांटेजेस दे सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी सबसे पहले प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उसकी सेल सबसे ज्यादा होगी, कस्टमर सबसे पहले उसी कंपनी को से प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर करेंगे। सो ए कंपनी विच इज कंसर्न अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट मूवर। जो टाइमली अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकती है वो फर्स्ट मूवर बन सकती है। इट टेक एडवांटेजेस ऑफ इट बाय बिकमिंग द फर्स्ट सप्लायर। फर्स्ट सप्लायर बन के उसका क्या ले सकती है कंपनी, फायदा उठा सकती है। तो कंपनी को क्या प्रोवाइड कराता है, बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी को हेल्प करता है अपॉर्चुनिटीज को स्कैन करने में, ताकि कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का क्या बन सके, फर्स्ट मूवर बन सके। अब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कंपनी को बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से किसका पता चलता है, थ्रेट्स का, कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं, ताकि उन टाइमली थ्रेट्स से क्या कर सके, निपट सके, उनको पता करके उनको टाइमली क्या कर सके, कम कर सके थ्रेट को। सो along with the opportunities available in the business environment we also come to know about the threats accompanying them, कि अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ हमें कौन कौन से खतरे बिजनेस के लिए अवेलेबल हैं। इफ द नॉलेज अबाउट द थ्रेट्स इज अवेलेबल इन टाइम, एफर्ट्स कैन इजिली बी मेड टू फेस देम। अगर बिजनेस को ये पता चल जाए कि ये बिजनेस को थ्रेट्स अवेलेबल होने वाला है तो बिजनेस क्या कर सकती है, उनको फेस आउट करने के लिए टाइमली एफर्ट अपना सकती है, कि ये एफर्ट अपना के कंपनी अपने थ्रेट्स को कहीं ना कहीं कम कर सकती है। अब कंपनी को ये पता चला कि डिजिटल वॉचेस को लाने से कंपनी के अपने पुराने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कंपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने क्या करके एफर्ट करके अपने इस थ्रेट्स को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबल है अगर कंपनी टाइमली क्या करे, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करे। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय रेगुलर स्टडिंग द चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कंपनी को फर्स्ट मूवर का एडवांटेजेस देने के साथ साथ वार्निंग सिग्नल भी बताती है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस के रिसोर्स को टैप करने में, एक्वायर करने में क्या करती है बिजनेस एनवायरनमेंट, हेल्प करती है। बिजनेस को ये पता है कि कस्टमर का ये फैशन है, ठीक है, अब उसी फैशन के अकॉर्डिंग कंपनी क्या बनाएगी, अकॉर्डिंग टू फैशन कंपनी प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को रिसोर्सेज चाहिए। अब कंपनी को ये पता है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए, तो ये सभी कैसे पॉसिबल है, फैशन ये रहने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से। तो कंपनी को बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग हेल्प करती है यूजफुल रिसोर्सेज को टैप अप करने में, एक्वायर करने में। सो ऑर्गेनाइजेशन नीड ए नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, लाइक मैन, मटेरियल, मशीन, मनी। कंपनी को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। विद द हेल्प ऑफ दिस रिसोर्सेज गुड एंड सर्विस आर प्रोड्यूस। ऑब्वियसली जब कंपनी के पास सारे रिसोर्सेज होंगे, मटेरियल होगा, मैन होंगे उनको बनाने के लिए, मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन होगी प्रोडक्शन वर्क करने के लिए, मनी होगी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तभी कंपनी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकती है। एन ऑर्गेनाइजेशन गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से ही सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और गुड एंड सर्विस भी किसको प्रोवाइड कराएंगे, टू द सेम एनवायरमेंट। स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट टेल अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर हम इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा कस्टमर हमसे चाहता क्या है, उसकी टेस्ट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट वो वांट करना चाहता है, उसकी वांट क्या है, उसकी नीड्स क्या है। Therefore, it is possible to get useful resources from the environment. जब हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट का पता होगा तभी हम उस रिसोर्सेज को
टैप कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ बेनिफिट इज कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। हम रैपिड चेंजेस को तभी मीट आउट कर सकते हैं जब टाइमली बिजनेस को स्कैन करते रहे, हमें देखते रहे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है ताकि उसको टाइमली हम ग्रैब करें, और कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं ताकि उनको कम करें। अगर हम चेंजेस की बात करें तो चेंजेस बिजनेस को उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते जितनी उनकी क्या करती है, स्पीड अफेक्ट करती है। सो दिस चेंज बिजनेस इज रन इन दी रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिजनेस ऐसे इन्वायरमेंट में हमारा ऑपरेट हो रहा है जहाँ पे कोई भी चेंजेस हमारा कॉन्टिन्यूसली क्विकली हो सकता है। वेरियस फैक्टर कनेक्टेड विद द बिजनेस लाइक आर चेंजिंग क्विकली, लाइक टेक्नोलॉजी को भी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस आ सकता है। फैशन भी कभी भी चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। कंपटीशन भी इसी तरह इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, और ये सारे फैक्टर हमारे क्विकली चेंजेस होते रहते हैं। Changes do not affect the business as much as the rapidity of the business। चेंज उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते, लेकिन उनकी जो स्पीड है, कितनी स्पीड से ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ये बिजनेस को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे चेंजेस की स्पीड ज़्यादा होगी तो बिजनेस को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, लेकिन कम स्पीड के साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस इनको कोप अप कर सकता है, मीट आउट कर सकता है। इसीलिए बिजनेस को क्या चाहिए, टाइमली स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प अस टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस को कोप अप करने में, मीट आउट करने में, कम करने में बिजनेस को क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर स्कैन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा हम अपनी प्लानिंग सही ढंग से कर सकते हैं। सो प्लानिंग के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे मैनेजमेंट की प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए कहीं ना कहीं हमें बेस प्रोवाइड कराता है बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। सो असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट प्रेजेंट द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी। प्लानिंग और पॉलिसी के लिए हमें हेल्प करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ITC होटल डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश मैनी न्यू होटल्स। एक ITC कंपनी है, कोई भी हम कंपनी की बात ले लें, IT कंपनी, ITC, IT कोई कंपनी है, उसने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने सिर्फ ना तो अब्रोड में अपने होटल एस्टेब्लिश किए बल्कि इंडिया में भी अपने होटल एस्टेब्लिश किए। मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों जगह, इंडिया और अब्रोड दोनों जगह ही बहुत सारे होटल अपने ओपन किए। अब ये होटल ओपन करने का डिसीजन किस बेस पे लिया, ओनली आफ्टर ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की और ये देखा कि जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है वॉज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, सबसे बड़ी जो हमारे बिजनेस की इंडस्ट्री है वो टूरिज्म है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हमें हो सकता है वो टूरिज्म होटल्स को ओपन करने से हो सकता है। इसीलिए उसने क्या किया, एनवायरनमेंट को स्कैन किया, प्लानिंग की और अपने लिए पॉलिसी बनाई, होटल्स वगैरह ओपन किए, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। उसने ये भी देखा इट्स फ्यूचर वॉज पर्टिकुलरली ब्राइट, प्रॉफिट ज़्यादा होना है तो इसके फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है, फ्यूचर में ज़्यादा हमारी ITC इस तरह की टूरिज्म इंडस्ट्रीज ओपन होने वाली है। और गवर्नमेंट भी क्या देती है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज को स्पेशल इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है। इट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ ए स्पेशल इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन की वजह से। लाइक रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑब्वियसली अगर फॉरेनर आएंगे हमारे होटल में रहेंगे अब्रॉड के अंदर तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलेगी और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लिए ये बेटर है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर होटल एस्टेब्लिश होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय के काम करने से हमारा देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो गवर्नमेंट भी इसीलिए जो हमारी होटल इंडस्ट्रीज़ है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ है, इसको मोटिवेट करती है। ITC होटल formulated their strategy on the basis of information. In this way anyone can defeat their competitor by formulating their plans or by the business environment or by scanning of the बिजनेस एनवायरनमेंट। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम टाइमली प्लानिंग बना सके, टाइमली अपनी कोई भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सके। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। एक बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके। In every organization, study of the business environment has an important role as well as its performance, its concern.
अगर बिजनेस टाइमली अपनी परफॉर्मेंस को देखती रहे, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करती रहे, बिजनेस को ये पता है उसकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट कर सकती है. सो दोज ऑर्गेनाइजेशन विच कीप ए कॉन्स्टेंट आई ऑन इट, एनालाइज इट करेक्टली, डेफिनेटली विन द रेस एंड रिमेन अलाइव फॉर ए लॉन्गर टाइम. क्योंकि वो टाइमली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, अपने खतरों को, अपने थ्रेट्स को कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होती है, इंप्रूव होती है. अगर कहीं कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी कर सकती है, अगर कंपनी क्या करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड दोज ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट केयर अबाउट इट कैन नॉट रिमेन अलाइव इन द मार्केट एंड लाइकली टू क्लोज डाउन. वो जल्दी बंद हो जाते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करते. Therefore, an organization can improve its present as well as future with the help of the study of the business environment. इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि अपनी बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके. सो इन शॉर्ट हमारी ये कुछ 6 सिग्निफिकेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की. सबसे पहले रहेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. कंपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब अप कर सकती है, फर्स्ट मूवर बन सकती है. कंपनी अगर एनवायरनमेंट को स्कैन करेगी, उसको ये पता चलेगा कि ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट अगर लॉन्च करे तो इसके सप्लायर बन सकती है, कंपनी की सेल इंक्रीज हो सकती है. वार्निंग सिग्नल कंपनी को थ्रेट्स प्रोवाइड कराती है और कंपनी थ्रेट्स को मीट आउट कर सकता है, कोप अप कर सकता है. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. अगर कंपनी को पता है कस्टमर की ये डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी को रिसोर्सेज चाहिए, तो कंपनी अपने रिसोर्सेज को टैप अप कर सकती है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके. कोपिंग रैपिड चेंजेस. अब देखिए अगर हम चेंजेस की बात करें तो टाइमली बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे. अब चेंजेस का हमें पता कैसे चलेगा? चेंजेस उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते जितनी उनकी रैपिडिटी. लेकिन इन चेंजेस से हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके. नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. प्लानिंग और पॉलिसी का हमारा बेस है बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें हेल्प करती है कोई भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में. इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. हमारी प्रेजेंट एज वेल एज हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में क्या करती है? हेल्प करती है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी. अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं और अपने थ्रेट्स को क्या कर सकते हैं? मीट आउट कर सकते हैं, थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, थ्रेट्स को फेस कर सकते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके. सो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना एक बिजनेस के लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लर्नर्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. लुक ड्रीम, believe in yourself, and definitely you can achieve your goal one day. Be smile.